हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं हिंदी के ऐसे प्रश्न जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऐसे प्रश्नों की कि किस तरह के प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और चैप्टर का नाम रहेगा लिंग। लिंग से जितने प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बने हैं आप उनको देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो लिंग में आप क्या पढ़ते हैं, तो आप कहेंगे हिंदी के अंतर्गत दो प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो चलिए उन्हीं पे चर्चा करते हैं और देखते हैं किस तरह के प्रश्न जो आपके बनते रहते हैं परीक्षाओं में। चलिए तो आगे देखते हैं और अपने पॉइंटों पे नजर डालते हैं। तो आपका दे रखा है लिंग। तो लिंग का मतलब क्या है बच्चे? तो लिंग का मतलब क्या है ये समझना है। तो लिंग का मतलब है वह व्याकरणिक कोटि जो संज्ञा के स्त्री या पुरुष होने का, ठीक है, स्त्री या पुरुष होने का बोध करा देती है। जो संज्ञा के स्त्री या पुरुष होने का बोध करा देती है वो क्या कहलाएगी? तो आप कहेंगे वो कहलाएंगे लिंग। ठीक है जी। अब भेद की बात करते हैं। तो हिंदी में कितने लिंग हैं? तो आप कहेंगे हिंदी में दो लिंग होते हैं। नंबर एक पुल्लिंग होता है। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जो पुरुष जाति के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे जैसे तो आप कहेंगे लड़का, घोड़ा, पेड़ आदि। ठीक है। स्त्रीलिंग नंबर दो स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहेंगे? तो आप कहेंगे स्त्री जाति के लिए प्रयुक्त होना, यानी जो स्त्री जाति का बोध कराता है स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे लड़की, घोड़ी, किताब आदि। उदाहरण के लिए आप थोड़ा सा और समझ लेंगे यहाँ पे कि पुल्लिंग के अंतर्गत आप कहेंगे लड़का, आदमी, राजा, शेर, घोड़ा, हाथी, पेड़, सूरज आदि आते हैं। और स्त्रीलिंग के अंतर्गत आप कहेंगे लड़की, औरत, रानी, शेरनी, घोड़ी, हथनी, नदी, चांद इत्यादि आते हैं। तो चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे और समझते हैं अपने प्रश्नों के साथ व्याख्या के रूप में भी। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है। तो सभी शब्द पुल्लिंग है वो आपको ढूंढना है। सभी शब्द पुल्लिंग होने चाहिए। ठीक है जी, सभी शब्द पुल्लिंग होने चाहिए। तो संचार, पालन और ग्रीवा। तो संचार करता है, पालन करता है और ग्रीवा माने होती है गर्दन। तो गर्दन कैसी है? अच्छी है। तो आप कहेंगे यहाँ पर ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है। मनुष्यत्व, और अब मनुष्य जो है ये क्या है? तो आप कहेंगे ये हो जाएगा आपका पुल्लिंग। ठीक है। बनावट अच्छी है, रौनक अच्छी है, तो ये दो हो जाएंगे आपके क्या? स्त्रीलिंग। तो हमें क्या ढूंढना है? जो जिसमें सभी पुल्लिंग हो वो आपको ढूंढना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपकी अक्षुण्णता है और झल्लाहट। तो ये क्या कहेंगे? आप कहेंगे ये शब्द हैं आपके स्त्रीलिंग। ठीक है। और जो आपका पतलून है ये क्या है? तो आप कहेंगे ये है आपका पुल्लिंग। ठीक है, पुल्लिंग। प्लेटफॉर्म कैसा है? प्लेटफॉर्म बड़ा है। प्राधिकरण कैसा है? प्राधिकरण क्या है? तो आप कहेंगे हाँ जी बहुत अच्छा चल रहा है। गिरोह कैसा है? बहुत बड़ा गिरोह है। ठीक है। तो यहाँ पर सभी क्या है? तो आप कहेंगे सभी पुल्लिंग है। यहाँ पे क्या है? सभी पुल्लिंग है। अच्छा अच्छी करके भी हम बहुत सारी चीजों के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे आपको आपका जवाब मिला होगा डी ऑप्शन। और आप लोगों ने क्या कर लिया है? यूपी SSSC पैट 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए, जवाब देते रहिए और चलते हैं आगे आप लोगों के साथ में जी। तो क्या कमेंट कर दिया है? तो पहला कमेंट आपका एकदम राइट होना चाहिए। चलो आइए, निम्नलिखित में से इकारांत शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। इकारांत शब्द स्त्रीलिंग नहीं है बताना है। यानी कि नदी स्त्रीलिंग है, टोपी, नदी बहती है, टोपी पहनी जाती है, उदासी छाई हुई है, और पहिया क्या है? पहिया बताइए, पहिया क्या है? तो पहिया घूमता है। क्या होता है? पहिया घूमता है। तो वो स्त्रीलिंग संज्ञा ना होकर इकारांत। नदी में क्या है? तो आप कहेंगे नदी में क्या लगा हुआ है? तो आप कहेंगे इकारांत लगा हुआ है। टोपी में क्या लगा हुआ है? तो आप कहेंगे इकारांत लगा हुआ है। और उदासी में क्या लगा है? इकारांत लगा हुआ है। लेकिन पहिया में इकारांत ने आकारांत लगा हुआ है, इसलिए आप कहेंगे डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसने यही कहा निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो क्योंकि पहिया क्या है? तो पहिया घूमता है
अकारांत पुल्लिंग है। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिए गए शब्दों में से कौन एक स्त्रीलिंग नहीं है? कौन एक स्त्रीलिंग नहीं है बच्चे? अब स्त्रीलिंग नहीं है का मतलब क्या है कि पुल्लिंग होगा। वो स्त्रीलिंग नहीं है तो वो क्या होगा? वो पुल्लिंग होगा। यही तो बात है जी। चलिए तो जान लेते हैं। रामायण पढ़ी गई, प्रार्थना की गई, मछली तैरती है और मकान बन रहा है। ठीक है, मकान अच्छा है और बन रहा है। समझे बात को जी? तो क्या कहेंगे भाई? रामायण पढ़ी गई तो आप कहेंगे स्त्रीलिंग है। प्रार्थना की जाती है, प्रार्थना की जाती है तो क्या है? आप कहेंगे स्त्रीलिंग है। और मछली जल में तैरती है तो क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, लेकिन मकान बनता है, बन रहा है और अच्छा है तो आप कहेंगे ये पुल्लिंग है। तो मकान क्या है? आप कहेंगे पुल्लिंग। डी ऑप्शन लगाएंगे। यूपीपीसीएल अपर निजी सचिव परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। चले आगे, आप कमेंट करते रहिए, है ना, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिंग के आधार पे असंगत शब्द युग्म को चुनिए। ठीक है, तो क्या रहेगा? हाँ जी, सभी बच्चे अपना अपना जवाब करते रहिए। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे, अपने अपना जवाब करते रहिए आप लोग जी। क्या रहेगा? तो इन्होंने कहा असंगत बताना है। क्या बताना है बच्चे? असंगत बताना है जी। अब असंगत बताओगे तो क्या चुनोगे आप? तो श्रीमान का श्रीमती हो गया, सही है जी। युवा का युवती हो गया, सही है जी। विद्वान का विदुषी हो गया, सही है। अब गलत क्या है बताइए? गलत क्या है? तो आप कहेंगे दाता का दत्री नहीं होता है। क्या होता है? दात्री होता है। तो क्या लिखेंगे आप? तो आप यहाँ पर इसको सही कर दीजिए। जो असंगत है उसने वही पूछा तो ऑप्शन तो डी रहेगा। सही भी तो करना पड़ेगा तो आप कहिए दात्री। ठीक है, दाता का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? दात्री बनेगा। ये आपका हो गया यहाँ पे राइट। क्या कमेंट किया? चलिए देखते हैं क्या जवाब दिया आप लोगों ने। ये आपका 2023 में केवीएस पीआरटी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है बच्चे, बढ़े आगे। ओके, चलिए तो लिंग के आधार पे असंगत युग में बताइए। लिंग के आधार पे असंगत युग में बताइए क्या होने वाला है? छात्र छात्रा हो गया, सही है। आयुष्मान आयुष्मती हो गया। प्रौढ़ से प्रौढ़ा हो गया। सांप से सांपनी हो जाता है क्या? सांप से सांपिन होता है, सांपनी नहीं होता है। तो आप कहेंगे जी आपका जवाब डी है। बताओ सभी लोग, सांप का सांपनी होता है, क्या होता है? जल्दी जल्दी कमेंट में बताते जाइए कि क्या होने वाला है जी। क्या कह रहे हैं आप लोग? क्या हो जाएगा? अभी बताया मैंने, बिल्कुल। अरे बताया, सही बात है। तो लिख दीजिए कमेंट में क्या हो जाएगा? सांपिन हो जाएगा। बिल्कुल सही है बच्चे। ठीक है, सांपनी नहीं होगा, क्या होगा? सांपिन होगा, सांपिन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कोई परेशानी नहीं है तो आगे चलते चलिए। चलिए देखो अगले प्रश्न को। लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म बताइए। तो असंगत बताना है बच्चे। कुमार का कुमारी होता है, आप कहेंगे जी होता है। दास का दासिन होता है, तरुण का तरुणी होता है, सुंदर का सुंदरी होता है। बताइए दास का दासिन होता है क्या? आप क्या बोलते हैं स्त्रीलिंग में? दास का क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करिए क्या बोलते हैं आप लोग। दास का स्त्रीलिंग क्या बनाएंगे? तरुण का तरुणी होता है, सुंदर का तो सुंदरी होता है। तो ऑप्शन तो आपका ये रहा, जिसने लगा दिया बी उसका हो गया राइट। अब ये तो मुझे बताओ कि दास का दासिन होता है क्या? आप कहेंगे नहीं जी दासी होता है। दास का क्या होता है स्त्रीलिंग? दासी होता है। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलिए 2023 में पूछा गया प्रश्न है ये आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शब्दों के लिंग परिवर्तन की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? एक सेकंड। शब्दों के लिंग परिवर्तन की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है बताना है बच्चे। यहां पर भी क्या बताना है? असंगत बताना है। बताइए जी, असंगत बताना है। असंगत बताइए। बूढ़ा बुढ़िया हो गया, कटोरा कटोरी हो गया, हथौड़ा हथौड़ी हो गया,
माली, मालिनी हो गया, मालिनी। क्या ये सही है? जल्दी जल्दी कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, क्या ये सही है? बुढ़ा बुढ़िया सही है क्या? कटोरा कटोरी सही है? हथौड़ा हथौड़ी सही है? आप कहें माला, माली और मालिनी, माला और मालिनी सही है क्या? तो आप कहेंगे जी नहीं सही है। क्या है? यही गलत है। मालिन होता है। क्या होता है बच्चे? माली मालिन होता है। क्लियर? चलिए तो जैसे, हाँ बिल्कुल सही सही बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा? मालिन हो जाएगा, एकदम राइट है ना। लिख दें, लो लिख देते हैं, मालिन होगा स्त्रीलिंग। ठीक है, चलें आगे। चलिए तो ये भी आपका KVS PRT 2023 में पूछा गया है। आइए, निम्नलिखित में लिंग की दृष्टि से असंगत बताना है। क्या है असंगत? बताइए। लेखक का लेखिका होता है क्या बच्चे? लेखक का लेखिका, लेखक प्लस में क्या होता है? इका होता है। चूहा चूहिया होता है। टोकरा टोकरी होता है। पतीला पतीली होती है। बताइए क्या होता है बच्चे? तो आप कहेंगे कि असंगत आपको बताना है। लेखक लेखिका, लेखक प्लस में इका होता है। चूहा चूहिया होता है। टोकरा टोकरी होता है। छोकरा छोकरी होता है जी। पतीला पतीली होता है। क्या होता है? तो आप कहेंगे टोकरा टोकरी तो होता है, लेकिन ये सी यहाँ पे असंगत दे रखा है। कैसे? तो आप कहेंगे टोकरी कैसे लिखोगे बच्चे? आप लिखोगे टोकरा का टोकरी, बड़ी ई की हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? बड़ी ई की हो जाएगी। और ये रहा आपका सी ऑप्शन। तो किस किसने दिया सी ऑप्शन? चलिए देखते हैं आपके ऑप्शनों की तरफ आपने क्या क्या कमेंट कर दी हैं। तो ये भी आपका KVS PRT 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में बहुत अच्छे अच्छे आप लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और हम बने रहते हैं आपके साथ। ठीक है बच्चों जी, मेहनत करते रहिए तो मेहनत एक दिन रंग लाएगी। मेहनत करते रहिए, मेहनत एक दिन रंग लाएगी। बुजुर्ग लोग कह गए हैं कि भगवान किसी की मेहनत का नहीं रखता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं और कुछ भगवान का नाम लेते हैं। निम्नलिखित में लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म है। लिंग की दृष्टि से असंगत यहाँ पर बताना है बच्चे। तो जी कोई नहीं, ये दो हो गया है, एक को याद रखिए। माली मालिन, शेर शेरनी, बाघ बाघिन और सेठ सेठाइन। अब ये बताइए सेठ सेठाइन होता है क्या? सेठ सेठानी होता है। पंडित पंडिताइन, हाँ पंडिताइन। चलिए तो सेठ सेठाइन होता है क्या? जल्दी जल्दी बताइए। माली मालिन ठीक करें, शेर शेरनी ठीक कर दें, बताइए। बाघ बाघिन सही कर दें। अब बताइए क्या इसको गलत करें? सेठ को सेठाइन गलत कर दें तो आप कहेंगे हाँ जी आई नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेठानी। सेठ प्लस में आनी होना चाहिए, सेठानी। ठीक है जी, क्या होना चाहिए? तो आप कहेंगे सेठ प्लस में आनी प्रत्यय होना चाहिए। क्लियर? चलें, चलिए ये भी आपका 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि डी ऑप्शन। बताओ अच्छे अच्छे बच्चों, आप लोगों ने क्या क्या कमेंट कर दिया है, क्या क्या जवाब दे दिया है आप लोगों ने। बहुत अच्छे बच्चे, सभी लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब आप लोगों की मेहनत रंग लाएगी। चलिए तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है बच्चे, ये बताना है। ये आपके UP SSSC वन रक्षक में पूछा गया प्रश्न है। पुल्लिंग शब्द बताना है। पूर्ति, पूर्ति, अभिव्यक्ति, विवाह, छवि कैसी है तुम्हारी, बताइए। पुल्लिंग बताना है बच्चे यहाँ पे आप लोगों को जी। छवि ई, क्या समझे? इकारांत आ रहा है। अभिव्यक्ति इकारांत आ रहा है। पूर्ति इकारांत आ रहा है। तो संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति के व्यक्ति वस्तु से नर्मादा का पता चलता है, क्या कहलाता है? तो आपने कहा लिंग कहलाता है। इकारांत आ जाएंगे। पूर्ति हो गई हमारी, क्या हो गई?
पूर्ति हो गई हमारी, तुम्हारी पूर्ति हम पर नहीं की जाएगी, है ना। तो आप कहेंगे जी इकारांत है, स्त्रीलिंग हो गया है। ठीक है। अभिव्यक्ति क्या है? अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति क्या है? तो आप कहेंगे जी इकारांत है, स्त्रीलिंग हो गया। तुम्हारी छवि खराब हो गई है, क्या हो गई है? छवि खराब हो गई है, तुम्हें दूसरों के नजरों में अपनी छवि बनानी पड़ेगी, तो इकारांत स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है। आपने अभिव्यक्ति कैसी की है? बहुत अच्छी अभिव्यक्ति की है। ठीक है। आ जाइए विवाह। विवाह क्या है? विवाह संपन्न हो गया। विवाह क्या हो गया? विवाह संपन्न हुआ। अब आप लोग पारिवारिक जीवन जीजिए और आगे चलते रहिए। तो क्या हो गया? आप कहेंगे विवाह क्या हो गया? संपूर्ण हो गया। चले आगे। ये आपके लेखपाल की मुख्य परीक्षा 2022 में पूछा गया है और यूपी SSC वन रक्षक मुख्यालय में पूछा गया 2022 का प्रश्न है। आगे बढ़े। चलिए तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये लीजिए, स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। इसमें से स्त्रीलिंग शब्द को अलग करना है, बताइए। हुलास, हरकत तुम्हारी अच्छी नहीं लगती मुझे, तो हमला किया है मुझ पर। हवाला, तुम्हें हमारा हवाला। क्या ढूंढना है? आप कहेंगे स्त्रीलिंग ढूंढना है। तो चलिए ढूंढिए स्त्रीलिंग कौन सा है। जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे बताइए, हमारा मनोबल बढ़ाइए कि आप क्या बता रहे हैं। क्या है जी? तुम्हारी हरकत अच्छी नहीं है। क्या है? तुम्हारी हरकत अच्छी नहीं है। क्या कहेंगे? तुम्हारी हरकतें अच्छी नहीं हैं, यानी कि स्त्रीलिंग हो गया। क्या हो गया बच्चे? स्त्रीलिंग हो गया। बाकी हुलास, हमला और हवाला सभी क्या है? तो आप कहेंगे अकारांत के, अकारांत और आकारांत के अंतर्गत आए और क्या हो गए? पुल्लिंग हो गए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक युग्म अशुद्ध है, एक युग्म अशुद्ध है, वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है जी। गूंगा से गूंगी, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग क्या सही बना है? ये बताइए मुझे। घोड़ा से घोड़ी बना, क्या ये सही बना है? गोप से गोपी बना, क्या ये सही बना है? कुंजड़ा से कुंजड़ी बना, क्या ये सही बना है? जल्दी जल्दी बता दीजिए। कुंजड़ा से कुंजड़ी क्या ये सही बना? क्या आंसर है आप लोगों का? जल्दी से टिक करिए, जल्दी जल्दी बताइए जी। जल्दी जल्दी कमेंट में अपना अपना जवाब देते जाइए। क्या बनने वाला, क्या है इसमें सही? तो बिल्कुल आप लोग सही समझ गए हैं। क्या होना चाहिए? अरे वाह बच्चों, क्या बात है। चलिए तो क्या कह रहा है? तो आपने कहा कि गूंगा गूंगी राइट है। ठीक है। आपने कहा घोड़ा घोड़ी राइट है। ठीक है। आपने कहा गोप गोपी राइट है, तो हमने भी माना राइट। आपने कहा कि डी ऑप्शन मैम यहाँ पे गलत है, हमने भी मान लिया। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। पर कुंजड़ा का फिर कुंजड़ी बनेगा, क्या बनेगा? तो आप यहाँ पर कहेंगे कि इसका बनने वाला है कुंजडिन। क्या बनेगा? कुंजडिन बनेगा बच्चे। ये है चक्कर इसके साथ में। इन प्रत्यय लगेगा यहाँ पर। क्या लगेगा? इन प्रत्यय लगेगा। राइट जी। इस तरह से यहाँ पे आपको याद रखना है। आगे बढ़े। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो 2011 पूछा गया प्रश्न है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा जवाब था आप लोगों का, एकदम शानदार। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बिना किसी टेंशन के। हाँ, ये रहेगा चंद्र बिंदु यहाँ पर। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखिए और जल्दी जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, मुझसे पहले अपना आंसर दे दीजिए आप लोग। निम्नलिखित शब्द हैं, मैं स्त्रीलिंग बताना है। रिक्शा अच्छा चलता है। ऊंट, तो आप जानते ही हैं इसका स्त्रीलिंग ऊंटनी होता है। भैंस का भैंसा होता है। अब ट्रक कैसा चलता है? तो ट्रक दौड़ता है, तेज चलता है। क्या चलता है जी? पूछ रहा है कि स्त्रीलिंग बताइए। रिक्शा चलती है, ऊंट चलता है, भैंस चलती है, ट्रक चलता है। क्या जवाब दे रहे हो आप लोग? तो आप कहेंगे जी भैंस का क्या बनेगा? इसका तो पुल्लिंग बनता है। क्या बनता है? भैंस का। भैंस का क्या बनता है? तो आप कहेंगे भैंस का भैंसा होता है। ठीक है जी, ठीक है।
ऊंट का आप कहेंगे तो क्या होता है, तो आप कहेंगे ऊंटनी होता है। ठीक है। अब ट्रक क्या है, तो आप कहेंगे ट्रक चलता है। ट्रक क्या है, ट्रक चलता है, ट्रक अच्छा है। हाँ, रिक्शा चलता है, क्या है, रिक्शा चलता है। तो ये क्या है, रिक्शा अच्छा है, रिक्शा अच्छी है, रिक्शा अच्छा है। तो क्या आप कहेंगे ये भी पुल्लिंग है। ठीक है, ये पुल्लिंग है क्योंकि इसका स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग, इसका स्त्रीलिंग है। और ये क्या है, तो आप कहेंगे ये भी पुल्लिंग है। तो जो पूछा तो भैंस का भैंसा, तो ये यहाँ पे स्त्रीलिंग है। क्या है, ये यहाँ पे स्त्रीलिंग है क्योंकि इसका ये बना पुल्लिंग। ठीक है जी, बस वही पूछा, स्त्रीलिंग बताइए। तो आपने क्या जवाब दिया, चलिए सरल था, वैसे कोई दुविधा वाली बात तो थी नहीं जी। क्या जवाब दिया आप लोगों ने, भैंस, बिल्कुल राइट बच्चे। चलिए बहुत खूबसूरत आप लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है जी। चलो आ जाइए अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द बताइए। स्त्रीलिंग शब्द बताना है बच्चे, बताओ। टायर, टायर घूमता है। मेला लगता है, झाड़ू लगाई जाती है, और जूता पहना जाता है। बताइए कहाँ पे लग रहा है कि स्त्रीलिंग बोला जा रहा है। टायर घूमता है या चलता है, मेला लगता है, झाड़ू दी जाती है, और जूता पहना जाता है। तो क्या समझे, बिल्कुल सही समझे, झाड़ू दी जाती है। तो झाड़ू क्या है, झाड़ू स्त्रीलिंग है। इस तरह अपने वाक्यों में इनको पिरो दिया करो और आपके जवाब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ दौड़ते हैं। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द बताना है, तो यहाँ भी आपको बताना है स्त्रीलिंग। बताइए, फाटक लगा दो, दरी बिछा दो, बगीचा, क्या है, बगीचा में पेड़ पौधे लगे हुए हैं, आंगन, क्या है, आंगन अच्छा है, बगीचा अच्छा है, दरी अच्छी है, और फाटक बंद है। या फाटक अच्छा है, फाटक अच्छी नहीं है, फाटक अच्छा है। दरी अच्छी है, दरी कैसी है बच्चे, दरी अच्छी है, सुंदर है। बगीचा अच्छा है, खूबसूरत है। आंगन बहुत अच्छा है, शानदार है। फाटक अच्छा है ना, फाटक कैसा है, फाटक बहुत अच्छा है भैया आपका। तो क्या रह गया यहाँ पे, तो आप कहेंगे दरी। तो जिसने दे दिया दरी ऑप्शन यानी कि बी, वो उनकी हो गई है जीत। चलिए बताइए जल्दी जल्दी से, किसने लगा दिया था बी ऑप्शन जी, किसने लगा दिया था बी ऑप्शन। फाटक, बगीचा और आंगन पुल्लिंग है, बिल्कुल राइट बच्चे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसी तरह अपने प्रश्नों की तरफ। चलो फॉलो मी, हाँ फ्री फायर चलता रहता है, फॉलो मी होता रहता है। हाँ? निम्नलिखित में ऐसे कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है बताना है। संकल्प लिया जाता है, उत्साह के साथ काम करते हैं, चक्रव्यूह, चक्रव्यूह है बच्चे जी, चक्रव्यूह है बिल्कुल। उत्साह है, और ये है मृत्यु, क्या है बच्चे, मृत्यु। ये है क्या, मृत्यु है। ठीक है, ये मृत्यु है। और ऊपर आपकी क्या है, ये चक्रव्यूह है, क्या है, चक्रव्यूह। क्लियर, चलिए कह रहा है संकल्प लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा क्या, संकल्प, पुल्लिंग। उत्साह भरो, जोश भरो अपने अंदर, भरो, है ना। तो बड़े उत्साह में दिखाई दे रहे हैं। उत्साह क्या है, तो आप कहेंगे पुल्लिंग है। उत्साह कैसा शब्द है, पुल्लिंग का। चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, चक्रव्यूह क्या है, तो आप कहेंगे पुल्लिंग है। मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, हो गई। तो मृत्यु क्या है, तो आप कहेंगे स्त्रीलिंग, क्या है बच्चे, स्त्रीलिंग है मृत्यु। राइट, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसी रफ्तार के साथ में। चलो, लिंग की दृष्टि से दही क्या है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, क्या है बताओ। दही, अब देखो, अब आप कहोगे दही में इकारांत लगा है,
इकारांत लगा है ना। लेकिन फिर भी दही क्या है, दही खाया जाता है। क्या होता है, दही खाया जाता है, खाया जाता है। ठीक है, अब दही खाया जाता है तो दही क्या है, तो आप कहेंगे दही हो गया पुल्लिंग। ठीक है जी, दही क्या हो गया है, पुल्लिंग हो गया है। तो स्त्रीलिंग नो, नपुंसकलिंग नहीं जी, उभयलिंग नहीं जी, क्या है, तो आप कहेंगे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पुल्लिंग है। बताइए किस किसने लगा दिया, आपने बी ऑप्शन। चलिए बताइए किस किसने लगा दिया बी ऑप्शन आपने। हाँ साइड में हो गए, कोई दिक्कत नहीं, लो बच्चे और साइड में हो जाएंगे। चलो आगे बढ़े, चलिए। और बातों का ध्यान रख लेना। खाने पीने वाली वस्तुएं क्या है, स्त्रीलिंग में होती हैं। किसमें होती हैं, स्त्रीलिंग में होती हैं। ये देखो थोड़ा सा इधर भी अपनी नजरों को गड़ा लो, नजरों को इधर गड़ा लो। ठीक है, देखिए कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है, इसने बताया आपको, क्या बताया है कि जो खाने पीने की चीजें हैं वो सभी क्या है, वो सभी स्त्रीलिंग है। ठीक है, जैसे रोटी, दाल, खीर, पूरी इत्यादि। परंतु यहाँ परंतु पे नोट करेंगे थोड़ा सा, दही, भात, हलवा, पराठा, रायता आदि जो शब्द हैं, ये शब्द क्या है, तो ये शब्द अपवाद हैं, ये पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, तो अपवाद, अपवाद क्लियर है। बहुत ही मेहनत करके आप लोगों के लिए सारी चीजें इकट्ठी करके रखते हैं, जिससे आप लोगों को एक जगह पे पूरी चीजें मिल जाएं। समझे बात को, तो इस बात पे लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, जिससे और लोग भी इस वीडियो से अब क्या है फायदा उठा सकें, और हम लोगों को आप लोगों से क्या हो जाए, ऐसे प्यार भरे कमेंट मिल जाएं और हमारा मनोबल बढ़े, जिससे हम अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। चलिए, तो यहाँ पर आप इसको ध्यान रखेंगे इस तरह से। ठीक, अतः लिंग की दृष्टि से दही क्या है, तो पुल्लिंग हो गई। क्लियर, आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बी ऑप्शन जिसने लगाया उसकी हो गई है बल्ले बल्ले। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द बताइए। सरसों और सारस, मकई और मूंग। सरसों, सारस, मकई और मूंग, बताइए क्या है इसमें पुल्लिंग शब्द जी, जल्दी जल्दी बता दीजिए। सरसों, सारस, मकई और मूंग, क्या चीज है इसमें पुल्लिंग। जी बिल्कुल समझ ही गए आप लोग, इतनी देर कहाँ लगता है। सारस दे रखा है उसने सीधे सीधे आप लोगों को, सरसों अच्छी है, मकई अच्छी है, मूंग अच्छी है, तो आप कहेंगे ये तो वैसे भी क्या चीज आ गए हैं, किसमें आ गए, तो आप कहेंगे ये तिलहन के अंतर्गत आ गए हैं। बाकी सारस, सारस क्या है, तो आप कहेंगे पुल्लिंग है, सारस पुल्लिंग पक्षी है। कैसा पक्षी है, पुल्लिंग पक्षी है सारस। बाकी सभी किस में आ गए, तो आप कहेंगे स्त्रीलिंग में आ गए। और इस पे भी आप थोड़ी सी पैनी नजर लगा लीजिए, पैनी नजर लगा लीजिए बच्चों। ठीक है, चलिए, कहते हैं ना बुजुर्ग लोग, नजर का टीका लगा लीजिए और क्लास में बने रहिए, किसी की नजर ना लगे। ये कह रहा है कि सरसों, मूंग स्त्रीलिंग शब्द है। वस्तुतः ये बताता है कि अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, जैसे जौ, गेहूं, चावल, बाजरा, चना, मटर, तिल आदि। क्लियर, परंतु, परंतु यहां से लीजिए। ठीक है, परंतु, परंतु अंडरलाइन करेंगे, परंतु सरसों, मूंग, मकई। ठीक है, परंतु सरसों, मूंग, मकई, ज्वार, खेसारी इसके अपवाद हैं। ठीक है, इसके अपवाद हैं, किसके, तो आप कहेंगे अनाज के। इन अनाजों में अपवाद है, यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग में अपवाद है, और अपवाद के कारण वो कह रहा है कि अनाज वैसे तो क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन कुछ अपवाद हैं जिनमें हम ले लेते हैं किसको, सरसों को, अपवाद। तो ये है स्त्रीलिंग, ये क्या है, स्त्रीलिंग। तो नोट करेंगे, पढ़ते पढ़ते नोट करेंगे चीजों को, जो पढ़ रहे हैं कॉपी में तुरंत उतारेंगे, जिससे आपको हमेशा ये याद रहे कि क्या आपने पढ़ा था और दिमाग में छप जाए। ठीक है जी, परंतु सरसों, मूंग, मकई, ज्वार, खेसारी इसके अपवाद हैं, इसलिए ये क्या है, तो आप कहेंगे इसीलिए स्त्रीलिंग में इनका प्रयोग होता है। क्लियर,
चले आगे, चलिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो गया था। चले, चलिए। किनके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं? किनके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं? क्या सागरों के नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं बच्चे? क्या सागरों के नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं? वृक्षों के होते हैं, बोलियों के होते हैं, फलों के होते हैं? तो आप फलों में पहला नाम ले लीजिए, आम। क्या स्त्रीलिंग है? सागरों के नाम लिख दीजिए। क्या आपको पता चल रहा है कि उनमें एक भी सागर जो आपको पता चला कि स्त्रीलिंग है? वृक्षों के नाम में ले लीजिए। क्या आपको पता चल रहा है? बरगद वगैरह। हाँ, तो आप कहेंगे जी नहीं, कोई अपवाद है, वो अलग चीज है। लेकिन जो हमारी बोलियां हैं, जो हमारी बोलियां हैं, ये बोलियां क्या हैं? ये स्त्रीलिंग हैं। लेकिन हमारी बोलियां क्या हैं? तो आप कहेंगे बोलियां स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। क्लियर बात को समझे? और जिसने लगा दिया है बोलियों को, वो ले लीजिए अपना अपना एक एक नंबर। ठीक है, चलिए। 2021 में यूपीएसआई में पूछा हुआ प्रश्न है ये आप लोगों के लिए। बेहतरीन प्रश्न है, बेहतरीन है बच्चे। ठीक है, चलिए बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, याद रखने वाली चीजें हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ा सा इसको आप और देख लेंगे। ये रही आपके सामने। आहारों के नाम, आभूषणों एवं वस्त्रों के नाम किस किस के नाम हैं? तो देखेंगे आप, देखिए क्या देखना है। तो आप देखेंगे आहारों के नाम, ठीक है जी, आभूषणों के नाम, वस्त्रों के नाम, पुस्तकों के नाम, नदियों के नाम, ठीक है, राशियों के नाम और मसालों के नाम इत्यादि। ये सभी क्या है? ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं। सभी क्या होते हैं? सभी स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है जी, क्लियर जी। पुल्लिंग में आपको पता ही है, तो आप कहेंगे सागरों के नाम पुल्लिंग है। अपवाद में चला जाए कोई, अलग बात हो जाएगी। ठीक है, वृक्षों के नाम पुल्लिंग है, फलों के नाम पुल्लिंग है। अब जैसे जामुन चला जाएगा तो देखो, याद रखने की चीजें हमारी कहीं ना कहीं अपवादों के अंतर्गत भी आती हैं, जैसे अभी आई थी। हाँ, 2021 यूपीएसआई में पूछा हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है बताइए? पर्वत, मोती, ख्वाती, पत्थर। पर्वत कैसे हैं? बहुत ऊंचा है पर्वत। मोती कैसे हैं? मोती सीप के अंदर बंद है, मोती बहुत अच्छा है। पत्थर बहुत भारी है ना? और ख्वाती प्राप्त है तुम्हें, बहुत ख्वाती प्राप्त है तुम्हें। तो बताइए क्या हो जाएगा? चलिए, बहुत अच्छी बात को समझ गए आप लोग। ख्वाती इकारांत स्त्रीलिंग हो जाएगा। ख्वाती प्राप्त है, ठीक है, प्राप्त होती है। ख्वाती क्या होती है? प्राप्त होती है। तो आप कहेंगे ये हो गया आपका स्त्रीलिंग। ठीक है जी, ठीक है। पर्वत आपके, तो आप कहेंगे पर्वत पुल्लिंग में आता है। मोती आपके पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, पत्थर बहुत भारी है, तो आप कहेंगे पुल्लिंग में आते हैं। और चलिए थोड़ी सी व्याख्या और समझ लेते हैं, क्योंकि प्रश्न के साथ में अगर थोड़ी सी थ्योरी आपको मिल जाए तो क्या बात है ना? चलिए देखिए, यहाँ पे आप समझेंगे कि लिंग दो प्रकार के होते हैं। जैसे शुरुआत में आपको बताया था, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हमारी हिंदी में संस्कृत की बात करते हैं तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग होता है, लेकिन यहाँ पे हिंदी में आप दो पढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि पुल्लिंग की पहचान के जो नियम होते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। पुल्लिंग की पहचानने के जो नियम है किस तरह से हैं, देखो बहुत अच्छी चीज है, नोट डाउन करेंगे अपनी अपनी कॉपियों में, हो सकता है फिर ना मिले आपको। ठीक है, कि जिन संज्ञाओं के अंत में, जिन संज्ञाओं के अंत में त्र लगा होता है, जैसे चित्र, क्षेत्र आदि, ठीक है, पुल्लिंग की पहचान है ये। ठीक है जी, पुल्लिंग की पहचान। जा, प्रत्यांत, प्रत्यय के अंत में क्या है? जा लगा है। जा संज्ञाएं हो, जैसे जलज, जलज, स्वेदज, सरोज, ये सभी क्या है? तो आप कहेंगे ये सभी किन में आ गए? पुल्लिंग के अंतर्गत आ गए। क्लास बहुत अच्छी है, लाइक करके जाइएगा, अच्छी सी कमेंट लिख के जाइएगा। ठीक है, चलिए। जिस शब्दों के अंत में आर आ जाए, आय आ जाए, वा आ जाए, आस हो, जैसे संसार, ठीक है, जैसे अध्याय, आय, विश्वास, साज्ञा, आस, है ना, आदि, ये सभी क्या है? तो आप कहेंगे ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत हैं। क्या आ जाए? शरीर के अंगों के नाम आ जाएं, रत्नों के नाम आ जाएं, ठीक है, धातुओं के नाम आ जाएं और अनाजों के नाम आ जाएं। सभी किस में जाएंगे? तो आप कहेंगे सभी पुल्लिंग में जाएंगे।
तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी चीज है, इनको आप अपने कॉपी में नोट करिएगा। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, स्त्रीलिंग की पहचान किस तरह से करोगे, तो यहाँ पे आप जान लेंगे स्त्रीलिंग की पहचान करने के लिए बच्चे, स्त्रीलिंग की पहचान करने के लिए जानोगे कि नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, महानदी, ब्रह्मपुत्र, ये गोदावरी तक, ठीक है। लेकिन अपवाद हैं, ये अपवाद है। जैसे अपवाद में क्या आ गया, तो आप कहेंगे सिंधु और ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग है, आ गया ये। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अश्विनी, रोहिणी। अब ये कह रहा है कि कुछ अपवाद यहाँ पर भी है, ठीक है, कुछ अपवाद यहाँ पर भी है, कुछ यहाँ पर भी है, जैसे अभिजीति, पुष्य, ये सभी क्या है, पुल्लिंग के अंतर्गत। ये कह रहा है यहाँ पे कि खाने पीने की चीजें स्त्रीलिंग होती हैं, इसको हटा दी, जैसे पूरी, खीर, है ना। लेकिन ये कह रहा है कि कुछ अपवाद होता है, अपवाद, अपवाद में पराठा, भात, दही, रायता, ये सभी किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, और तब चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है जी। बहुत मेहनत की है आप लोगों के लिए, ऐसे ही नहीं आ जाती है एक वीडियो आप लोगों के सामने। हाथी का स्त्रीलिंग होगा, क्या होगा बच्चे, हाथी का स्त्रीलिंग, हाथी का स्त्रीलिंग इन्होंने क्या हाथिन होगा, क्या होगा, क्या हाथिन होगा, हाथिनी होगा, हथिनी होगा, या हाथिनी होगा। छत्तीसगढ़ की पीएससी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि जब हमें हाथी का स्त्रीलिंग बनाना है, यानी कि पुल्लिंग से आप स्त्रीलिंग आ रहे हो और नी प्रत्यय उसमें लगा हुआ है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए ऐसे शब्द आपके आ जाते हैं, तो वहां पे आपको ध्यान देना होगा कि जो भी यहाँ पे स्वर दे रखा है, एक सेकंड बच्चे, जो भी यहाँ पर स्वर दे रखा है ना, आपका स्वर जो है किस कैसा स्वर, तो स्वर की मात्रा है आपके यहाँ जी, आ की मात्रा है आपके पास में, और ई की मात्रा है आपके पास में, ठीक है। क्या जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे यहाँ पे नी प्रत्यय जोड़ दिया गया, क्यों, क्योंकि स्त्रीलिंग बनाना है हमें पुल्लिंग का। तो इसमें एक रूल होता है, ये कहता है कि ये जो दीर्घ स्वर हैं, दीर्घ स्वर हैं, ठीक है, दीर्घ स्वर हैं, इनको क्या कर दो, इनको हर्ष्व कर दो, नी प्रत्यय जोड़ने के लिए, स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनको क्या कर दो, तो इनको हर्ष्व स्वर कर दो, हर्ष्व स्वर बना दो, ठीक है जी, ठीक है, क्लियर। आ जाइए, तो हर्ष बनाएंगे तो हट गया, छोटा रह गया, ठीक है। बड़ी की मात्रा है, क्या कर दोगे, तो आप कहोगे छोटी की मात्रा करनी होगी, और नी को इसमें लगा देंगे, क्लियर। तो जो दीर्घ स्वर थे उनको क्या कर दिया है, हर्ष बना दिया, और ये हो गया आपका राइट, क्लियर। आगे बढ़े, चलिए। तो ये माया है आपकी नी प्रत्यय की। तो क्या ऑप्शन हो गया, आप कहेंगे जी सी ऑप्शन, और जिसने लगा दिया सी ऑप्शन उनका हो गया बल्ले बल्ले, क्लियर। चलिए, यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, क्योंकि हर चीज आपको समझ में आनी बहुत जरूरी है, मेहनत करके आपके लिए रखा जाता है, तो आपको ये देखना तो होगा ही ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे जाति या भाव बताने वाली संज्ञाओं को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते समय शब्द का अन्य स्वर दीर्घ है तो उसे हर्ष करते हुए नी प्रत्यय का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे हिंदू से हिंदुनी, ऊट से ऊटनी, ठीक है। ऐसे ही हाथी का स्त्रीलिंग रूप देने के लिए हथिनी हो जाता है। समझ गए बात को, कब, जाति या भाव बताने के लिए। आगे बढ़ जाएं, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, बताइए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ये बताना है। देश अच्छा है, नगर बसा हुआ है, द्वीप पर बसे हैं, और झील बड़ी सुंदर है या झील गहरी है। झील कैसी है, गहरी है। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे अच्छा अच्छी कर करके, तो आपने कहा जी झील हो गया यहाँ पर स्त्रीलिंग, ठीक है। बाकी सभी क्या है कि देश अच्छा है, नगर बसा हुआ है, बहुत बड़ा है, और द्वीप भी बहुत बड़ा है, ठीक है। तो जी जिसने दे दिया डी ऑप्शन, चलिए उसके साथ 1 नंबर पक्का। और आगे बढ़ते हैं, यूपी SSSC वीडियो की परीक्षा में 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक, क्लियर जी। चले आगे, चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये लीजिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बड़े प्यार से आप लोग दे दीजिए इसका जवाब, ठीक है। तो दे दिया आपने जवाब, दे दिया, तो अब ये थ्योरी थोड़ी सी आप देख लेंगे। भौगोलिक जल और स्थल आदि अंशों के नाम प्राय क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। आप देखो नोट करते रहें, बार बार कह रहे हैं आप लोग नोट करते रहना, एक चीज आपका पूरा एक चैप्टर ही पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न उत्तर चल रहे हैं लेकिन थ्योरी से आपको कंप्लीट चैप्टर होने वाला है।
तो आप यहाँ पे कहोगे भौगोलिक जल स्थल आदि अंशों के नाम प्राय क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, जैसे देश, नगर, रेगिस्तान, पर्वत, समुद्र, सरोवर, पाताल, वायुमंडल, नभ, प्रांत आदि। किंतु अब देखो आपको याद रखने होंगे अपवाद। जैसे अभी हमने झील के लिए कहा तो झील गहरी है, ये स्त्रीलिंग, तो ये कह रहा है कि कुछ अपवाद स्वरूप होते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी, झील, है ना, घाटी, ये इसमें क्या हो गए, अपवाद हो गए। वरना जो भौगोलिक जल और स्थल है ये सभी क्या बताए जा रहे हैं, ये सभी पुल्लिंग बताए जा रहे हैं, लेकिन अपवाद को ध्यान में रखते हुए हमें ये चीज देखनी होगी। ठीक है, तो आप यहां पर याद रखेंगे अपवाद। क्लियर, आगे बढ़े। वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है जी। 2018 में पूछा गया प्रश्न है आपका, ये देखिए अगला क्वेश्चन, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है। अब देखो आपने देखा होगा यानी पढ़ा होगा, जिसमें होता है कि कुछ पक्षी जो हैं उनका या तो नर है केवल या मादा है। ठीक है, यानी कि स्त्री और पुल्लिंग उनके नहीं है। तो बस अब ये वही पूछ रहा है, कह रहा है कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है। कौवा का स्त्रीलिंग को भी बनाया जाता है क्या, कौवा का को भी बनाया जाता है, तो आप कहेंगे कौवा का कोयल होता है, बिल्कुल गलत होता है। क्या है, तो आप कहेंगे कौवा के अंत में ई लगा दें और को भी बना दें, नहीं जी। कौवा के अंत में आनी लगा दें, कुआनी बना दें, नहीं जी। कौवा के पहले स्त्री लगाकर, कौवा के पहले क्या लगा दें, स्त्री लगा दें, तब हो जाएगा ये काम, नहीं जी। कौवा के पहले मादा लगाएंगे, मादा कौवा। क्या लगाएंगे बच्चा, मादा कौवा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मादा कौवा। क्लियर जी। चलिए, तो ये हो गया आपका स्त्री। ठीक है, बड़े चलो आगे आइए। कहार का लिंग बदलें, कहार का, तो कहार रहेगा, काहुराइन रहेगा, कहारियन रहेगा, कहारिन रहेगा। बताइए, कहार का लिंग बदलें जी, जल्दी जल्दी बता दो क्या करने वाले हो। बिल्कुल सही समझ गए, जातिबोधक शब्द है, इन प्रत्यय, कहीं कहीं इन लगा होता है ना, बिल्कुल सही कह रहे हो। जातिबोधक शब्दों का स्त्रीलिंग रूप कहीं इन और कहीं आइन के योग से बनता है, ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। तो कहार में क्या लगा दें, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल कहारिन लगा दें। कहार प्लस में इन लगा दें, क्या लगा दें, कहार प्लस में इन लगा दो, क्या हो जाएगा, कहारिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, कहारिन हो जाएगा। कहां पर है, नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, यानी कि डी ऑप्शन, और जिसने लगा दिया डी ऑप्शन उसका हो गया 1 नंबर पक्का। आगे चले, चलिए, तो 2017 में पूछा गया प्रश्न है यूपीएसआई का। आगे आइए, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। भगवान का बताना है बच्चे, बताओ। भगवती, भाग्यवती, भागिनी या भाग्यवान। भगवान का स्त्रीलिंग क्या होगा, अरे रे रे ये क्या हो गया, जल्दी जल्दी बता दीजिए भैया, भगवान का क्या होगा। अरे बिल्कुल सही समझ गए आप तो। जैसे बुद्धिमान का बुद्धिमती होता है ना, बलवान का क्या हो जाता है जी, तो उसी तरह बुद्धिमान का बुद्धिमती, भगवान का भगवती हो जाता है, यानी कि आप कहेंगे ए ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। वान और मान लगाए जाते हैं कई जगह, क्या लगाए जाते हैं, मान लगाया जाता है, श्रीमान श्रीमती करके, है ना, और वान लगाया जाता है। ठीक है, भगवान भगवती, वान और वती लगता है। क्लियर बात को समझे जी, समझ गए। तो क्या बन गया, किसने किसने दे दिया ए ऑप्शन, इसका जल्दी जल्दी दिखा दीजिए मुझे अपना अपना कमेंट कि किसने कर दिया है राइट। चलिए, तो वान और मान प्रत्यांत विशेषण शब्दों में वान तथा मान लगता है, ठीक है जी। वती लगता है, मती लगता है। क्लियर, कोई नहीं है, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन राइट। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए, तो इसको थोड़ा सा आप थ्योरी में समझ लीजिए, थ्योरी में समझो थोड़ा सा। ये देखो यहाँ पे समझिए आप इसको, संस्कृत के वान और मान, जैसे श्रीमान और श्रीमती, ठीक है, प्रत्यांत, प्रत्यय के अंत वाले जो विशेषण
शब्दों में क्या लगाते हैं, वान लगाते हैं, तथा क्या लगाते हैं, मान लगाते हैं क्रमशः। जैसे वती और मति कर देने से स्त्रीलिंग रूप बनता है। अब जैसे में देखो कैसे बनता है, बुद्धिमान का क्या बनेगा, तो बुद्धिमती। समझ गए बात को, बुद्धिमान का क्या बन गया, बुद्धिमती बन गया। विशेषण के लिए कह रहा है यहाँ पे याद रखेंगे, ये रहा, समझे जी। बलवान का क्या बनेगा, बलवती बनेगा, ठीक है जी। तो इस तरह से मान का मति और वान का वती बन जाता है, इसलिए भगवान का क्या बनेगा, भगवती बनेगा। समझे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसने यही कहा भगवान का, इसलिए क्या बनेगा, भगवती होगा। और बच्चे आगे बढ़ते हैं। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करना नहीं भूलेंगे, एक एक शेयर कर दीजिए, एक एक शेयर करेंगे तो और अच्छी बात है। हाँ चलो, निम्नलिखित में कौन शब्द केवल स्त्रीलिंग है, उसका पुल्लिंग प्रयोग नहीं होता है, पुल्लिंग प्रयोग नहीं होता है बच्चे उसका, बताइए। भैंस, गाय, कोयल, घोड़ी। तो आप कहेंगे केवल स्त्रीलिंग, केवल स्त्रीलिंग है, उसका कोई पुल्लिंग नहीं है, उसका पुल्लिंग नहीं होता है। तो आप कहेंगे भैंस का तो है, क्या है, भैंसा है, ठीक है। गाय का क्या है, तो आप कहेंगे गाय का बैल है, ठीक है। घोड़ी है, क्या है, तो आप कहेंगे घोड़ा है, ठीक है जी। लेकिन कोयल के लिए क्या कहते हैं, नर कोयल लगा देंगे, नर कोयल लगाएंगे। इसका कोई क्या नहीं है, इसका कोई भी पुल्लिंग रूप नहीं है। तो आप क्या कहोगे, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो जिसने लगाया बी वो अपना कर लीजिए 1 नंबर पक्का। और फिर बढ़ते हैं अगले की तरफ। हाँ, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए तो, हाँ जी, लो हट गए। चलिए, सवाल भी शायद कंप्लीट होने वाले हैं यहाँ पर। भाषा, भाव, बोली, शब्द, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द है ये बताइए। भाषा कैसी है, अच्छी है। भाव कैसा है, अच्छा है। बोली कैसी है, अच्छी है। अब बताइए इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग बने, और शब्द कैसे हैं, शब्द कैसे हैं। शब्द कैसा बोला तुमने, अच्छा बोला, शब्द अच्छा बोला, बुरा बोला। हाँ, भाषा अच्छी है, भाव बुरे हो सकते हैं, शब्द बुरा हो सकता है, अच्छा हो सकता है, बोली अच्छी होती है। तो बताइए, समझ गए होंगे। अब तो मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया है, आपकी समझ में आ ही गया होगा कि क्या जवाब देना है आपको जी। इतनी बार रिपीट करने से तो अच्छे समझ जाते हैं कि क्या कह रहे हैं। समझदार को इशारा काफी। समझ गए बात को जी, समझ गए तो आ जाइए। क्या लगा दिया आपने, इतनी बार कहें तो देवता भी समझ जाएं। समझ जाते कि नहीं। भाषा कैसी है, भाषा अच्छी है। भाषा स्त्रीलिंग होती हैं, बोलियां स्त्रीलिंग होती हैं, तो बोली भी अच्छी है, ठीक है। भाषा स्त्रीलिंग, बोली स्त्रीलिंग, ठीक है। भाव कैसे हैं, भाव अच्छा है। भाव कैसा है, अच्छा है, तो भाव पुल्लिंग हो गया। शब्द अच्छा है, शब्द पुल्लिंग हो गया। तो 2 आपके पुल्लिंग और 2 स्त्रीलिंग, तो डी ऑप्शन लगाएंगे। और देखिए आपका यूपीएसआई में 2021 पूछा हुआ प्रश्न है और 2019 में यूपी SSSC के अंतर्गत पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। बताइए सवाल कैसा लगा। और चलिए अगले प्रश्न पर, किस पुल्लिंग शब्द का लिंग परिवर्तन सही नहीं है, ये बताना है। किसका सही नहीं है, नायक नायिका, सेवक सेविका, अनुज अनुजा, संचालक संचारिका। अब ये बताओ, नायक नायिका होता है, राइट। सेवक सेविका होता है, राइट। अनुज का अनुजा, आकारांत लगा दिया, स्त्रीलिंग हो गया, बिल्कुल सही। लेकिन अब देखो, अब क्या गड़बड़ हुई, तो आप ये कहेंगे जी इतनी सी गड़बड़ हुई, संचालक से संचारिका कर दिया, जो कि संचालिका होता है। क्या होता है, संचालिका होता है, ठीक है जी। यानी कि यहाँ पर ये नहीं आना था, संचालक का संचालिका बनना था, और ये हो गया आपका जवाब। तो क्या ऑप्शन दिया, डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो जिसने लगाया डी वो लीजिए अपना 1 नंबर। और चलते हैं आगे की तरफ। तो परिवर्तन सही नहीं है, किसमें सही नहीं था, तो डी ऑप्शन में सही नहीं था, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। यहाँ पे आपके प्रश्नों को लगता है विराम, और यहाँ पर आपके प्रश्नों को विराम लगता है, तो हम भी वीडियो को विराम देना चाहेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। फिर वही बात कहने वाली हूँ, वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे।
और अच्छे अच्छे से कमेंट करके जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।